नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल हॉस्टल वार्डन के 300 पदों के लिए विज्ञापन को जारी कर दिया है। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कौन अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता का पात्रता रखता है, साथ ही कितने आयु तक अभ्यर्थी को इसमें आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके बाद यदि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो आपको कितना सैलरी मिलना रहेगा। साथ ही परीक्षा का जो सिलेबस में जो बहुत बड़ा बदलाव किया गया है इसको भी आपको जानना जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। और साथ ही मैं आपको एक और अपडेट इसमें दे देता हूं कि यदि आप चारमा के आसपास रहते हैं, हमारे द्वारा चारमा में कैरियर कोचिंग एकेडमी का शुरुआत किया गया है, जिसमें अभ्यर्थी कोई भी कंपटीशन परीक्षाओं का तैयारी कर सकते हैं। और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में 4 मार्च से कंप्यूटर के 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन डेली देखने को मिल जाएगा, जिसको आपको सॉल्व करना रहेगा, जिससे आपका परीक्षा का तैयारी और भी इंप्रूवमेंट हो सकता है। अब शुरू करते हैं। हॉस्टल वार्डन के जानकारी है कि कौन से कैटेगरी में कितना पद विभाजित है। सबसे पहले देखते हैं, अनारक्षित के 114 पद रहेंगे, एससी के 33, एसटी के 87, ओबीसी के 37। महिलाओं का कोई भी वैकेंसी में 33% आरक्षण रहता है, जिसमें अनारक्षित में 34 पद, एससी में 9 पद, एसटी में 34 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग में 11। और आप देख सकते हैं कि कोई भी वैकेंसी में भूतपूर्व सैनिकों का भी 10% आरक्षण रहता है। तो अनारक्षित का 11, एससी का 3, एसटी का 8, ओबीसी का 3 पद रिजर्व रहेंगे। अब ये जो दूसरा है, छात्रावास अधीक्षक द बैकलॉग पद। बैकलॉग का मतलब ये होता है कि इससे पहले जो भी हॉस्टल वार्डन का वैकेंसी आ रहा होगा उसमें एसटी के 29 पद रिक्त थे, जिसको इसमें इंक्लूड किया गया है, और उसी को मिला के 300 पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। छात्रावास अधीक्षक का जो वेतनमान रहेगा, ये वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 रहेगा, जिसमें आपको कम से कम 30,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलता रहेगा। शैक्षणिक योग्यता में देख पाएंगे कोई भी 12वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, लेकिन इसमें जिस अभ्यर्थी के पास 12वीं के बाद डीसीए या कोपा का प्रमाण पत्र होगा उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि राम और श्याम 2 अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हॉस्टल वार्डन के लिए हुआ है। दोनों का समान अंक है। अब कोई भी वैकेंसी में समान अंक के लिए अभ्यर्थी का सबसे पहले एज देखते हैं। राम का एज 30 साल है, श्याम का एज 29 साल है, दोनों का अंक समान है। अब राम केवल 12वीं पास है, वहीं श्याम 12वीं के साथ कोपा किया हुआ है। अब देखते हैं कि अब जो पहला जो नियम रहता है कि एज वाले को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। एज वाले में तो राम बड़ा है, लेकिन अब जो श्याम है उसके पास 12वीं के साथ 1 वर्षीय कंप्यूटर का प्रमाण पत्र है, तो ये जो वैकेंसी के लिए श्याम पहले प्राथमिकता रखता है। इसमें आपके डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अब जानते हैं आवेदन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है 1 मार्च से शुरू हो चुका है। 31 मार्च तक आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। भरे गए फॉर्म में त्रुटि सुधार 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच कर पाएंगे। परीक्षा केंद्र छत्तीसगढ़ के 32 जिला मुख्यालय में होना तय है। परीक्षा आपका मई जून में होना रहेगा। समय समय के साथ मैं इसका अपडेट लाता रहूंगा। नियम और शर्तें में देख सकते हैं, आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा, जो रिक्त पद रहेगा ये समय के अनुसार घट बढ़ सकता है। तीसरा, एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपना जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य रहेगा। अब जानते हैं कि परीक्षा के जो जानकारी में देख सकते हैं कि परीक्षा आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, जिसमें आ और बा 2 भागों में बांटा है। पहला जो भाग है आ, कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन सही बनाना रहेगा। जिन अभ्यर्थी के द्वारा 15 क्वेश्चन को सही बनाएगा उसका जो दूसरा भाग रहेगा बा, इसका चेक होगा। जिन अभ्यर्थी का यदि आ में 14 अंक है और बा को यदि आप 60 भी सही बनाए हैं ना, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको क्वालिफाई करने के लिए आ श्रेणी को पहले क्वालिफाई करना रहेगा। क्वालिफाई कैसा है, 30 क्वेश्चन में 15 कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको सही सॉल्व करना रहेगा। ये तो हो गया। अब आयु सीमा में देख सकते हैं कि 1/1/2023 के अनुसार आवेदक का जो आयु है कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष तक सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, आपके पास जाति प्रमाण पत्र हैं, आप एसटी, एससी, ओबीसी, विकलांग या आप भूतपूर्व सैनिक या अन्य कोई विधवा परित्यक्ता जैसे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 वर्ष और छूट मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष तक आप इसके लिए आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। इसमें जो चयन प्रक्रिया व्यापम के द्वारा लिया गया भर्ती परीक्षा से ही हो जाएगा। परीक्षा के सिलेबस में देख पाएंगे कुल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का 2 घंटे का समय दिया जाएगा।
भाग आ में देख सकते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। भाग बा में हिंदी व्याकरण के 5 क्वेश्चन 5 अंकों के, अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन 5 अंकों के, गणित के 25 क्वेश्चन 25 अंकों के। अब जो सामान्य ज्ञान रहेगा 15 अंकों के 15 क्वेश्चन रहेंगे, 5 अंक का करंट अफेयर रहेगा। वहीं छत्तीसगढ़ के 5 क्वेश्चन रहेंगे। बाल मनोविज्ञान ये 10 अंकों का रहेगा और इस बार ये नया टॉपिक में जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से आपका ये जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 2 घंटे का समय। अब कंप्यूटर के जो 30 क्वेश्चन हैं ये आपको पहले क्वालिफाई करना रहेगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग एकेडमी में आपको कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन 4 मार्च से देखने को मिल जाएंगे और इसके बाद जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपको और अन्य सब्जेक्टों का इसमें करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर के कोर्स कंप्लीट होते ही अन्य जो सब्जेक्ट रहेंगे इसका भी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जरूर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।